भूतिया गर्ल्स हॉस्टल। शनिवार की रात थी और सोनी नाम की एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रूम पर पत्ते खेल रहे थे। उनका जब खेल ख़त्म हुआ, वो हंसी खुशी मजाक करते करते फिर सोनी बोली कि मुझे बाथरूम जाना है। तभी शायद रात के लगभग 2 या 3 बजे थे। छुट्टी के दिन थी, इसीलिए सब देर रात तक हॉस्टल में खेल कूद, कोई टीवी देख रहा था, कोई कुछ करके मजाक कर रहे थे अपने अपने रूम में। और सोनी का रूम जो था उस हॉस्टल में, वो 3rd फ्लोर पे था, जो कि आखिरी फ्लोर है। फिर उस फ्लोर के लास्ट में ही बाथरूम था और सोनी का जो रूम था ना, वो बाथरूम के दूसरे तरफ था। बाथरूम से थोड़ा दूर ही था, तो उनको अगर रात में बाथरूम जाना होता है ना, तो वो कुछ दूर खुले में ऐसे चल के जाते थे। तो फिर उस दिन भी वो जब बाथरूम के लिए निकली रात को शायद 2-3 बजे, तब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र पड़ी उस सामने हॉस्टल के बाहर एक बहुत ही घना डरावना पेड़ था। वो इतना देखने में डरावना था कि उसको रात में क्या, दिन में भी आप देखोगे तो डर जाओगे। बहुत ही घना था। और उसके दोस्त भी, रूममेट जो थे, ताश खेल रहे थे, वो भी उसके पीछे आ रहे थे, लेकिन सोनी पहले आ गई थी। वो जब उस पेड़ को नज़र उसकी सोनी की पड़ी ना, तो फिर थोड़ा डर गई, लेकिन फिर अपना नज़र हटा के बाथरूम के तरफ बढ़ी। तभी धीरे धीरे उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई जैसे चल के आ रहा है। फिर वो रुक गई, तो वो आवाज़ भी रुक गया। फिर सोनी डर गई थोड़ा। फिर वो चलने लगी, तो ऐसे लगा कि जैसे उसके साइड से ही कोई तेज हवा जैसे भाग के गई हो। फिर वो डर के बाथरूम के तरफ भाग के गई। बाथरूम में भगवान हनुमान का नाम लेते लेते वो अपना बाथरूम में जो सुसु पोटी करना था करके आ ही रही थी कि उसके दोस्त पीछे से आ रहे थे। तो वो बहुत डरी हुई थी। उसके दोस्त पूछे क्या हुआ, तो वो बोली यहाँ पे कोई है लग रहा है मुझे। तो वो भी डर गए सब। फिर वो अपने दोस्त के साथ उधर रुकी। फिर उनको बोली जल्दी चलो रूम पे चलते हैं। तो वो रूम पे जब आ रहे थे, फिर से उनको वही महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई आ रहा है। तभी उधर से सब बहुत ही तेजी से भागते हुए अपने रूम के तरफ आए। फिर आके जल्दी से रूम का दरवाज़ा बंद कर दिए। लेकिन वो इतने डरे हुए थे कि सब अपने अपने बेड पे जाके ब्लैंकेट ओढ़ के उसी के बारे में सोचने लगे। इतना डर गए थे कि उनको थोड़ी ना नींद आती। उनके दिमाग में बस वही चल रहा था, आखिर कौन था उधर, या ये हमारी वहम है। ऐसे ही सोचते सोचते पता नहीं कब नींद लग गई सबको। शायद उस रात सब 2 या 3 घंटा सोए थे। फिर अगले दिन सुबह उठे, पर जब वो बाहर निकले तो उनके आँख के सामने वही रात की सारी बात जैसे चल रही थी, दिमाग में भी वही चल रही थी। उनको लग रहा था कि शायद कोई है इधर। फिर वो लोग ये बात किसी को बता भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनको पता नहीं था ये इनका वहम है या सच में कोई था। फिर अगले दिन सब अपने अपने काम में लगे। वो सोचे कि चलो शायद वहम भी हो सकता है करके। लेकिन फिर
अगले दिन उनको मतलब हिम्मत ही नहीं हो रहा था कि वो 9 बजे के बाद रूम के बाहर निकले। इतना डर गई थी सोनी, जो कि रूम से अभी निकलने के लिए भी रात को डरती थी। अगले दिन सुबह जब सब दोस्त अपने रूम पे कल के रात का हुआ सब वो चीज़ बात कर रहे थे, तभी सोनी बोली कि पता है, कल रात मैंने जब उस पेड़ के तरफ देखा ना, मुझे लगा कि उस पेड़ से मुझे कोई बुला रहा है। ऐसे लग रहा था कोई भूत ही है करके। लेकिन मैं आँख बंद करके बाथरूम की तरफ भाग गई तो उसके दोस्त बोलते हैं कि हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा था कि हमारे पीछे कोई तेज़ी से भाग के आ रहा है, जैसे एक बहुत ही तेज़ हवा जो होता है ना भूत, हम जब टीवी में देखते हैं। मुझे सच में वैसे कल महसूस हुआ था, पर हम ये बात किसको कब बताएं, कैसे बताएं। फिर अगले दिन जब रात हुआ तो फिर वो लोग बाहर आए। बाथरूम को तो जाने से कोई रोक भी नहीं सकता ना, वो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन सब वो लोग डिसाइड किए थे कि हम लोग साथ में जाएंगे, तो सब साथ में निकले अगले दिन। फिर इतने डरे हुए थे कि जल्दी जल्दी में सब अपना अपना काम निपटा रहे थे। सोनी तो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ रही थी और फिर भाग भाग के अपने रूम में आ गई और दरवाज़ा बंद कर दी। फिर ऐसे कुछ दिन गया तो वो बात भी धीरे धीरे उनके मन से थोड़ा डर कम होने लगा, क्योंकि और वो रात को बाहर ही नहीं निकल रहे थे। फिर एक दिन उस हॉस्टल में जो खाना बनाने वाली एक आंटी है ना, वो आंटी उनके रूम पे आई थी ऐसे ही घूमने, क्योंकि अभी दशहरा छुट्टी शुरू होने वाला था। वो आंटी घर जाने वाली थी, तो घर जाने से पहले वो हमारे रूम पे आई थी। वो आंटी थोड़ा सोनी से क्लोज था, इसीलिए तो जाने से पहले ऐसे ही बात करने आई। तो फिर बातों बातों में सोनी ने बोला, आंटी आप मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है इधर। तो आंटी पूछी, क्यों, क्या हुआ बेटी? तो उस दिन के रात में जो हुआ था वो सारी बातें वो आंटी को बताई सोनी ने। फिर आंटी ने सारी बात सुनने के बाद वो आंटी ने जो बात बोला ना, उससे तो डर क्या कम होगा, डर तो और ही ज़्यादा बढ़ गया। मैंने सोचा ये आंटी को बता के शायद मैंने गलती कर दी, या शायद ये सही टाइम था बताने का। मैंने बता दिया तो मुझे सच पता चल गया। शायद वो हमारा वहम नहीं था, मुझे लगा हमें उस दिन जो लगा था वो सच ही था, जैसे मुझे वैसे ही उस दिन लगा। ये सब बता के वो मेरे रूम से बाहर जा रही थी। फिर वापस आई, बोली, बेटी मैंने जो तुम्हें ये बात बोला है ना, किसी को मत बताना, नहीं तो मुझे इस हॉस्टल से निकाल देंगे। मुझे बहुत मुश्किल से यहाँ काम मिला है। तो सोनी बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, ज़रूर आंटी, मैं किसी को नहीं बोलूँगी। आंटी तो चली गई, पर मेरा डर बढ़ा के चली गई, ऐसा सोनी मन ही मन सोच रही थी। और रूम पे ऐसे अकेली थी और बहुत डरी हुई थी। तभी उसके रूममेट सब बाहर घूमने गए थे, रूम पे आए तो तुरंत ही सबको अपने पास बिठा के वो आंटी ने जो बात बोला था उन सबको अच्छे से बताए। तो सारे रूममेट भी डर गए। अब हम इस रूम पे कैसे रहेंगे अकेले? सब अपने मम्मी पापा को याद करने लगे, हमें घर जाना है करके ऐसे सब सोचने लगे। फिर बोले कि नहीं, हम अच्छे से दरवाज़ा बंद करके सब साथ में सोते हैं आज के रात। कल रात तो ऐसे ही निकल गया, अच्छे से नहीं सोए थे। तो फिर ऐसे जब उसके बाद
जब नीचे खाना लाने गए तो नीचे और एक आंटी थी जो बहुत पहले से ही हॉस्टल में रहती थी, बहुत पुरानी आंटी थी। जब से हॉस्टल बना है शायद तब से वही आंटी इधर ही खाना बना रही है। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो इस आंटी से पूछते हैं। तो मैं उस आंटी के पास गई और पूछी, आंटी ये हॉस्टल कितना पुराना है? तो वो बोली कि यही कोई 5-10 साल होगा। तो वो पूछी कि वो स्टार्टिंग से ही ये हॉस्टल था या पहले कुछ और था? तो आंटी बोली नहीं, पहले ये कारखाना था, यहाँ पे बहुत मजदूर आके इस कारखाना में काम करते थे। फिर मैं तो और भी डर गई। वो आंटी ने जो मेरे रूम पे आके बोला था ना, शायद वो सच ही है। बस मुझे वो कंफर्म करना था क्योंकि ये आंटी बहुत पुरानी है, उसको सब पता होगा। फिर मैंने वो कंफर्म किया। फिर मैं अपने रूम पे आके खाना खाते खाते सबको वो बात बोली जो आंटी ने मुझे बोला था रूम पे। पता है, मैं ये कंफर्म करने के बाद आप सबको ये बात बोल रही हूँ, ऐसा सोनी अपने रूममेट को बोली। पहले ना ये हॉस्टल एक हॉस्टल नहीं था, यहाँ पे एक कारखाना था और वो जो बेसमेंट है ना, ग्राउंड फ्लोर, वही एक था, बाकी फ्लोर्स नहीं थे इस हॉस्टल में। वो एक बहुत बड़ा कारखाना था, वहाँ पे बहुत सारे मजदूर आके काम करते थे। एक दिन क्या हुआ, काम करते करते एक औरत की वो मशीन से उसका हाथ कट गया। तो फिर उसको तुरंत कोई हॉस्पिटल लेके नहीं गया। यहाँ का जो ओनर था, मैनेजर थे, वो उतना ध्यान भी नहीं दिए उसके ऊपर इतना पैसा कौन खर्चा करेगा हॉस्पिटल लेके करके। तो उसका इतना मतलब शरीर से खून चला गया कि उसकी मौत ही हो गई। और पता है, उस औरत की एक छोटी बच्ची थी, शायद 2-3 साल की होगी। तो जब से वो मरी थी तब से उस अपनी बच्ची को याद कर करके उसकी आत्मा इधर भटक रही है। सब आस पड़ोस भी बोल रहे थे इधर। ये सब आंटी ने मुझे बोला रूम पे आके। तब से तो मैं और भी डरी हुई हूँ। अब हम क्या करेंगे बोलो? तो फिर मैं अपने मम्मी को जाके फ़ोन किया, मम्मी को सारी बात बताई। मेरी मम्मी भी टेंशन में आ गई, मेरी बेटी उस हॉस्टल में ऐसे कैसे रहेगी डरी हुई। फिर भी मम्मी ने मुझे बोला कि शायद ये बात झूठ हो सकता है। तो नहीं मम्मी, मैंने वो आंटी से पूछा तो आंटी ने बोला कि नहीं, वो आंटी से मैंने कंफर्म किया, वो आंटी यहाँ पे बहुत पुरानी है ना। तो उसकी मौसोनी की मम्मी बोलती है, अच्छा ठीक है, अभी तो दशहरा छुट्टी शुरू होगा ना, तुम घर आओ, फिर इसके बारे में बात करते हैं। और 2-3 दिन तो है, कैसे तैसे रुक जाओ। तो वो बोलती है ठीक है मम्मी करके वो फ़ोन रखते हैं, फिर ऐसे ब्लैंकेट ओढ़ के पूरा डरी हुई सो जाती है। फिर सोनी सोचती है मुझे और इस हॉस्टल में नहीं रहना है, दशहरा छुट्टी के बाद तो मैं इस हॉस्टल से निकल ही जाऊँगी। फिर दशहरा छुट्टी के लिए 2-3 दिन बाकी था, तभी और एक ऐसी चीज़ हुई जिससे तो मुझे लगा कि और तो आज इस हॉस्टल से मैं निकल के अपने घर चली जाऊँ। उस दिन मेरी रूममेट अपने दोस्त जो दूसरे रूम पर रहती थी उसके पास गई थी और वो सारी बात उस रात जो हुआ था वो अपने दोस्त के साथ बैठ के सब उस रूम में ऐसे ही बातें किए। तो फिर उसकी दोस्त बोली कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है क्या, ये सच है क्या? तो वो बोलती है हाँ, हमें तो ऐसा उस रात महसूस हुआ था। तो फिर वो बोलती है मुझे भी कुछ दिनों से ऐसे ही लग रहा है। जब मैं रात को बाथरूम के लिए अकेली जाती थी ना,
बोले मुझे। तो फिर वो और भी डर गए, इतना डरे हुए थे कि मतलब पूछो ही मत, उनका हालत इतना वो खराब था। दरवाज़ा के छोटे छोटे कुछ भी आवाज़ आने से रूम पर, दरवाज़ा की आवाज़ से भी कभी कभी दरवाज़ा ऐसे खटखट करता है, उससे भी हम डर जाते थे। मन ही मन सोच रहे थे कि कैसे ये 2 दिन निकल जाए, फिर हम अपने अपने घर जाएंगे। तो फिर उसके रूममेट ने जो बोला था, वो पूछे कि उसको पता है क्या इधर कैसे भूत आए थे, कैसे भूत यहाँ से कैसे आए। तो वो बोले कि हाँ, वो तो बोल रही थी उसके सुपर सीनियर ने कुछ बोला करके। अच्छा, सोनी ऐसे बोली और बोली कि चलो तू अपने दोस्त को बुलाओ ना, थोड़ा हम पूछते हैं, पूरा कहानी अच्छे से सुनेंगे, क्योंकि वो आंटी से तो बस मैं इतना ही पूछा था ना, लेकिन मुझे पूरा कहानी सुनना है। वो अब लड़की को अपने रूम पे बुलाए और उसे पूछे कि तुम्हें सच में ये इस हॉस्टल के भूत के कहानी के बारे में पता है? वो बोलती है हाँ, मुझे तो एक दिन सुनने भी नहीं बोला था, इसीलिए मैं सुनी थी, तब से मैं ज़्यादा डर गई हूँ। वो बोले कि क्या तुम मुझे वो कहानी बोलोगी? तो वो बोलती है हाँ, पर डर तो लगेगा, लेकिन सुनना तो पड़ेगा, सच्चाई जानना है ना। तो फिर वो जो बोली ना, उसे तो मतलब हमारा तो दिमाग से जैसे हम पागल हो जाएंगे, जब जैसे ज़्यादा डर लगता है ना, वैसा महसूस हो रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। फिर हम हैरान भी हो गए, क्योंकि उस दिन वो जो लड़की ने वो कहानी बताई और हमने जो कहानी सुना था, दोनों कहानी पूरा ही अलग था। हमने जो सुना था वो कारखाना के भूत के बारे में, लेकिन ये जो कहानी था ये अलग ही था। वो जो लड़की बोली थी ना कहानी में, उस कहानी में एक लड़की, जब ये हॉस्टल नया नया बना था, तब एक लड़की रहती थी एक हॉस्टल में। वो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन शायद उसको प्यार में धोखा मिला या पता नहीं क्या हुआ, वो इस 3rd फ्लोर से कूद के अपनी जान दे दी। उसके बाद से सब बोल रहे हैं कि उसका अपना इधर भटक रही। ये जो देख रहे हो ना 3rd फ्लोर पे सब लोहे की जाली लगी है, पहले ये सब नहीं था। वो आंटी बोली कि वो कारखाना के भूत जब इस इधर घूमने लगे थे ना, पहले हॉस्टल के लड़कियां से बोलने लगे कि कोई है करके, तो यहाँ से पूजा पाठ करके इस भूत को यहाँ से भगा के हमने ये लोहे की जाली लगा दिया था, ताकि भूत अंदर ना आ सके। वैसे शायद इसीलिए वो भूत उस पेड़ पे बैठी होगी, उस पेड़ पे रहती होगी। और अगर इस लड़की ने कूद के जो जान दिया था, शायद वो कूदने के बाद और कोई लड़की ऐसी काम ना करे, इसीलिए ये जाली लगाया करके ये लड़की बोल रही है। दोनों कहानी तो पूरा अलग है, लेकिन शायद मुझे लग रहा है कि दोनों ही भूत इस हॉस्टल में रहते हो। हॉस्टल में तो नहीं रह पाएंगे, जैसे बोल रहे हैं कि लोहे की जाली लगाने से नहीं रहते हैं, तो उस घर में रहते हैं दोनों ही भूत, दोनों ही हमें डरा रहे हैं। तो सोनी जोर से रोने लगी, मुझे घर जाना है करके। तो उसके रूममेट भी रोने लगे, ऐसे ही डरे हुए थे, लेकिन सब एक दूसरे को पकड़ के उस रात वो सो गए। फिर मन ही मन सोनी उस रात सोच रही थी कि मैं इस हॉस्टल से अभी कैसे निकलूं, क्योंकि मुझे इस भूतों के साथ ये हॉस्टल में नहीं रहना है। वो अंदर आ नहीं सकते, लेकिन डर तो लगता है, डर के साथ मुझे इस हॉस्टल में नहीं रहना है। और ये बात हम किसी और को बता भी नहीं सकते, वो आंटी ने भी मना किया था, और ये हॉस्टल भी उस डायरेक्टर का है जिसके कॉलेज में हम पढ़ते हैं। अगर हमने ये बात बोला है करके, ये बात फैलाया करके,
उसके कान में गया तो वो हमें कॉलेज से निकाल देगा, क्योंकि पहले भी जो भी ये बात बोला है फैलाया है उसको वो कॉलेज से निकाल देता है या कहीं गायब कर देता है, ऐसा है वो। तो इसीलिए हम तो ये बात किसी और को बता भी नहीं सकते। तो जैसे तैसे करके वो दिन निकल गया और सोनी अपने घर चली गई और अपनी मम्मी पापा को वो भूतों वाली कहानी दोनों ही सुनाई। तो उसके मम्मी पापा बोले कि बेटी पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, पर हमें और हॉस्टल में शायद तुम्हें नहीं भेजना चाहिए, तुम्हें हम बाहर कहीं दूसरे रूम लेके उधर रख देंगे। तो फिर दशहरा वेकेशन के बाद जब सोनी आई तो वो अपना सारा सामान लेके वो हॉस्टल से निकल गई। धीरे धीरे जितने भी उसके रूमर्स थे वो भी वो हॉस्टल खाली करके चले गए। अभी पता नहीं शायद वो हॉस्टल में कोई रहता होगा या नहीं, लेकिन सच में वो हॉस्टल बहुत डरावना है। जो भी रात को बाहर निकलेगा उसको वो भूत से सामना करना पड़े, शायद उसको वो महसूस हो हमें जैसे महसूस हुआ था। और नहीं रहना है हॉस्टल में मुझे कभी भी, मैं अपनी मम्मी पापा के साथ ही रहूँगी करके ऐसे सोनी बोली और उस हॉस्टल को प्रणाम करके हॉस्टल से चली गई। दोस्तों, आपको अगर ऐसे ही और डरावनी कहानी सुननी है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको और भी डरावनी कहानी सुनाऊं। और अगर आपको ये कहानी सच में अच्छा लगा तो कमेंट में बताइए कि आप भूतों से डरते हैं, आपने कभी कहीं भूत देखा है, भूत सच में होते हैं या नहीं। धन्यवाद।